डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज द सुकरात का सेकंड स्टैंजा पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आइए सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। बट although many people loved to the old man, बट लेकिन although यद्यपि many people बहुत से लोग loved the old man उस वृद्ध आदमी से प्रेम करते थे, अर्थात सुकरात से प्यार करते थे। एंड और डिलाइटेड इन हिज विजडम और उसकी बुद्धिमानी से, विजडम माने बुद्धिमानी से, उसकी बुद्धिमत्ता से डिलाइटेड प्रसन्न हो जाते थे। देयर वर सम कुछ ऐसे लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम जो उसको पसंद नहीं करते थे, सुकरात को पसंद नहीं करते थे। अप्रूव ऑफ हिम माने पसंद करना या मंजूरी देना, यानी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वृद्ध अर्थात सुकरात से बहुत प्रेम करते थे, उसकी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो सुकरात को मंजूर नहीं करते थे, सुकरात को पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंसेस हिज कंडक्ट। ही टॉट दैट, वह सिखाया था कि, सुकरात ने सिखाया था कि मैंस ओन माइंड, मनुष्य का अपना मस्तिष्क यानी अपना दिमाग, मनुष्य का अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंसेड प्रभावित करता है हिज कंडक्ट, उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, भगवान की अपेक्षा अधिक। यानी सुकरात ने लोगों को बताया था कि मनुष्य का जो अपना दिमाग होता है वह भगवान की अपेक्षा उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है। This seemed to some people a new and wicked idea. This seemed to some people, यह कुछ लोगों को लगता था, seemed माने लगता था या प्रतीत होता था। This seemed to some people, यह कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता था, a new and wicked idea, एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार। जो यह सुकरात लोगों को बताता था कि मनुष्य का अपना दिमाग वह भगवान से ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, भगवान की पूजा पाठ करने से ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह कुछ लोगों को दुष्टतापूर्ण और नए विचार के रूप में प्रतीत होता था। ही सेड दैट, वह कहता था कि देयर वर हाइगर एंड नोबलर डीड, वह कहता था, कौन? सुकरात कहता था कि देयर वर हाइगर एंड नोबलर डीड्स, कुछ उच्च और उत्कृष्ट कार्य भी हैं। डीड्स माने कार्य, नोबलर माने उत्कृष्ट, हायर माने उच्च, कुछ उच्च और उत्कृष्ट कार्य भी हैं। देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस शहर को बलिदान देने के लिए, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, भगवान की कृपा की अपेक्षा। यानी वह लोगों से कहता, लोगों को बताया था कि भगवान के कृपा के अलावा भी कुछ उच्च और उत्कृष्ट कार्य हैं जो अगर हम चाहें तो एथेंस के लिए बलिदान के रूप में दे सकते हैं। मैनी पीपल थॉट दैट, बहुत से लोग सोचते थे, दैट कि ही वॉज लीडिंग, वह लेकर के जा रहा है, द यंग, नौजवानों को, एस्ट्रे, भ्रष्टता की ओर। यानी बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि वह नौजवानों को का पथ भ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, यानी क्वेश्चनिंग ऑल दैट, सब लोग प्रश्न करते कि दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, दे हैड बीन टॉट, उन्हें सिखाया जा रहा है, टू बिलीव, उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है, एंड फिलिंग दियर माइंड्स, और उनके मस्तिष्क को भरा जा रहा है विथ डप्ट, शंकाओं से, यानी गलत बातों से।
यानी कुछ लोगों को यह लगता था कि सुकरात नवयुवकों को पथभ्रष्टता की ओर लेकर के जा रहा है, और यह प्रश्न लोग उठाते कि उसके मस्तिष्क में गलत विचारों का जो है गलत विचारों को भरा जा रहा है, गलत विचारों का विश्वास दिलाया जा रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे लोग हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस शहर को नियंत्रित करते थे, यानी एथेंस के सरकार कह सकते हैं हम। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो लोग एथेंस को नियंत्रित कर रहे थे, यानी एथेंस शहर का संचालन कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। समांड सुकरात, वे लोग सुकरात को बुलाए, समांड माने बुलाना, सुकरात को बुलाए। टू अपीयर बिफोर दिम, उनके सामने उपस्थित होने के लिए, यानी कि एथेंस के जो राजा महाराजा थे, जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे, वे लोग सुकरात को बुलवाए अपने पास, यानी कि अपने यहाँ अपने सामने उपस्थित होने के लिए। टू स्टैंड हिज ट्रायल, यानी उनके कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित होने के लिए सुकरात को बुलवाए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके मित्र, बेग्ड माने गिड़गिड़ाए, किसके मित्र? सुकरात के जो लोग थे, मित्र थे, वे बेग्ड हिम, उससे गिड़गिड़ाए कि टू एस्केप, यहाँ से हट जाओ, और या तो टू हाइड, या कहीं छुप जाओ, अंटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक यह आंधी खत्म नहीं हो जाती। अर्थात सुकरात को बुलाया गया था कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, इन सब बातों की पूछताछ के लिए कि वह नौजवानों को पथभ्रष्टता की ओर ले जा रहा है और लोगों को भड़का रहा है। तो उसके जो मित्र लोग थे उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, गिड़गिड़ाए कि सुकरात तुम यहाँ से या तो हट जाओ, या तो तब तक के लिए छुप जाओ जब तक यह तूफान खत्म नहीं हो जाता। बट लेकिन सुकरात वाज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं था। कॉवर्ड माने डरपोक। सुकरात डरपोक नहीं था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ही न्यू दैट, सुकरात जानता था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह कुछ भी गलत नहीं किया। एंड और दैट, और कि ही हैड ओनली टॉट, वह वही सिखाया है। वाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, वह जिसके न्याय में वह विश्वास करता था। यानी सुकरात जानता था कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, मैं लोगों को वही सिखाया हूँ जो मुझे न्यायिक अच्छा लगता है, ट्रू सत्य लगता है, एंड ऑनरेबल जो मुझे ईमानदार प्रद लगता है। एंड और सो इसीलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वह न्यायालय में गया जहाँ पर उसे बुलाया गया था। ही वेंट टू द कोर्ट, वह न्यायालय में गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, हिज क्लॉथ्स उसके कपड़े, एंड शूज उसके जूते, वर डस्टी वे गंदे थे, धूल के कण से भरे हुए थे। एंड ट्रैवल स्टैंड, और यात्रा में जैसे चलने के दौरान कपड़े गंदे हो जाते थे, तो वही बता जा रहे हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रैवल स्टैंड, उसके कपड़े और जूते वह यात्रा के दौरान धूल से मैले हो गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू दैट, लेकिन प्रत्येक लोग जानते थे कि, बट एवरीवन न्यू दैट, प्रत्येक लोग जानते थे कि अ नोबल हार्ट बीट, एक उत्कृष्ट हृदय बीट धड़क रहा है। बीट माने धड़कना, हार्ट माने हृदय। बट एवरीवन न्यू दैट, प्रत्येक लोग जानते थे कि अ नोबल हार्ट बीट, एक उच्च उत्कृष्ट हृदय धड़क रहा है अंडर द सैबी गारमेंट्स, इसके फटे गंदे कपड़े के भीतर। यानी प्रत्येक लोग जानते थे कि सुकरात के कपड़े भले ही शूज इसके और क्लॉथ्स गंदे हैं, लेकिन सारे लोगों को यह पता था कि सुकरात गलत आदमी नहीं है, इसके इसी गंदे कपड़े के भीतर एक अच्छा आचरण कार्य करता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, वह एक शक्तिशाली और आनंदपूर्ण सम्मानपूर्ण भाषण दिया।
कौन? सुकरात। बता जा रहा है ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, वह एक शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण भाषण दिया। बोला, क्या बोला? ही टोल्ड द एथेनियंस, वह लोगों से, एथेंस वासियों से बताया, यानी एथेंस शहर वालों से बताया, दैट की दे वुड गेन नथिंग, दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गेन माने प्राप्त करना, लाभ। दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बाई टेकिंग अवे, छीन लेने से, द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कुछ अंतिम बचे हुए जीवन के मेरे समय को। यानी वह एक पावरफुल यानी बहुत शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण भाषण दिया अपने लोगों के सामने, और उसमें कहा कि उस एथेंस निवासियों से कहा कि ये जो सारे लोग, कोर्ट के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे गलत साबित करने में लगे हैं, ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे मेरे अंतिम बचे हुए जीवन के कुछ समय को, अगर ये छीन भी लेते हैं। बट दैट, लेकिन कि ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, सुकरात कह रहा है कि ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, मैं इच्छुक हूँ, टू डाई मेनी डेथ्स, कई मृत्यु मरने के लिए, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, अगर जो कुछ भी सत्य है और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। अर्थात सुकरात कहा कि अगर मैं सत्य हूँ और सत्यता पर मैं विश्वास करता हूँ, तो इस विश्वास के लिए मैं बहुत सारे मृत्यु मरने के लिए मैं तैयार हूँ, इच्छुक हूँ। द जज लिसेंड टू हिम, न्यायाधीश ने उसकी बातों को सुना, क्वेश्चनड हिम, उससे प्रश्न पूछा, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु की सजा सुना दिया। सुकरात को, सुकरात की बातों को सुना और उससे तर्क वितर्क यानी प्रश्न पूछा और सुकरात को मृत्यु की सजा सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, लेकिन उस वृद्ध आदमी ने कोई शिकायत नहीं जताया, कोई शिकायत नहीं किया। सुकरात ने कोर्ट में कोई शिकायत नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, ही लीन्ड, वह झुका रहा, ऑन हिज स्टिक, अपने छड़ी पर, अपने छड़ी पर छड़ी पकड़कर झुका रहा, लुकिंग राउंड, चारों ओर देख रहा था, द क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भीड़ से भरी हुई कोर्ट के रूम को। क्राउडेड माने भीड़ से भरी, कोर्ट रूम मतलब न्यायालय के कमरे को। यानी कि ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, सुकरात अपने छड़ी पर झुका हुआ कोर्ट के, उस भरे हुए कोर्ट के चारों ओर वह देख रहा था। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स, प्लेटो भी पीछे बताया गया था, प्लेटो उसका एक शिष्य था। प्लेटो एंड हिज अदर पपिल्स, प्लेटो और उसके कुछ अन्य शिष्य, पपिल्स माने शिष्य, वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, उस पूरे समय तक उस न्यायालय में उपस्थित थे। यानी जब न्यायालय में बहस चल रही थी तो सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो और अन्य शिष्य लोग भी उस पूरे समय तक बहस के दौरान उस कोर्ट में उपस्थित थे। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, वह उन लोगों से बताया। सुकरात ने अपने शिष्यों से, जो कोर्ट में उस समय मौजूद थे, उन सब शिष्यों से बताया कि नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, नो एविल मतलब कोई भी बुराई, कैन हैपन टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हैपन माने घटित करना या घटित होना, एविल माने बुराई। नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति को कोई भी बुराई कुछ नहीं कर सकती। आइदर इन लाइफ, चाहे जीवन के दौरान, और आफ्टर डेथ, चाहे मृत्यु के बाद। सुकरात बताया कि अगर एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो चाहे मृत्यु के दौरान, चाहे मृत्यु के पश्चात, चाहे जीवन के दौरान, चाहे मृत्यु के पश्चात, कोई भी बुराई उसे, उसका कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती। सो इसीलिए बी ऑफ गुड चीर, इसीलिए हमेशा एक अच्छा और प्रसन्न चित्त बनो। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है।
यानी कह रहा है आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड। द हावर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे प्रस्थान करने का समय, डिपार्चर माने प्रस्थान करना। द हावर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे प्रस्थान करने का समय हैज़ अराइव्ड, पहुँच गया है, आ गया है। एंड और वी गो आवर वेज, और हम अपने राह पर चलते हैं। सुकरात कह रहा है कि मेरे प्रस्थान करने का, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम चलते हैं। आई टू डाई, हमें मरना है। एंड यू टू लाइव, और तुम लोगों को जीवित रहना है। देन तब द सोल्जर्स केम, तब सिपाही आते हैं। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और टुक हिम अवे, उसे ले करके जाते हैं टू प्रिजन, कारागार में। प्रिजन माने कारागार। सिपाही आते हैं, उसे कारागार में लेकर के जाते हैं। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, सुकरात की पत्नी, फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, अपने 3 बच्चों के साथ उसका पीछा करती हैं। यानी सुकरात के पीछे पीछे उसकी पत्नी भी अपने 3 बच्चों को लेकर के चलती हैं। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पपिल्स, उसके कुछ प्रमुख शिष्य, पपिल्स माने शिष्य, फेवरेट माने प्रिय, उसके यानी कि सुकरात के कुछ जो प्रिय शिष्य थे वर आल्सो विथ हिम, वो भी सुकरात के साथ चल रहे थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, दे टॉक्ड टू हिम, वे उनसे बातें किए। एंड और ही टॉट देम, और सुकरात ने उन्हें बताया। ही टॉट देम, वह उन लोगों को बताया, सुकरात ने बताया कि मैनी वाइलेशन, बहुत सारे बुद्धिमानी वाले पाठ को, यानी बहुत सारी बुद्धिमत्ता की बातें सुकरात ने उन लोगों को बताया। विच, जिसे दे ट्रेजर्ड इन दियर हर्ट्स, जिसे वे ट्रेजर्ड, हृदय में संचित कर लिए। दे ट्रेजर्ड इन दियर हर्ट्स, जिसे यानी जो कुछ बातें सुकरात उन लोगों को बताया, वे सारे लोग उसको अपने हृदय में संचित कर लिए। बट लेकिन ऑल द टाइम, लेकिन उस पूरे घड़ी में, हिज फ्रेंड्स न्यू, उस पूरे समय हिज फ्रेंड्स न्यू, उसका मित्र जानता था, सुकरात का मित्र जानता था दैट कि सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा। दे वर सैड, और इसीलिए वे सभी दुखी थे। फार, क्योंकि एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, प्लेटो जो शिष्य था वो लिखा था कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हुम, वह उन लोगों के पिता के समान था, यानी सुकरात उन लोगों के पिता के समान था। वी वर बीइंग बिरीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वी वेर अबाउट टू पास, जो हम लोगों को छोड़कर जा रहा है। द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज आर्फन्स, अब द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जो हमारे जीवन का आनंदमयी क्षण था, एज आर्फन्स, वह एक अनाथ की तरह बीतेगा। आर्फन्स माने अनाथ, पास माने गुजर जाना, रेस्ट माने अवशेष, यानी जीवन का जो अवशेष समय है वह एक अनाथ की तरह बीतेगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, यानी पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे। द जेलर कैम, जेलर आता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है, सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, कि सुकरात क्या तुम मृत्यु के लिए तैयार हो। आफ्टर द सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त होता है, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जो पेड़ रहते हैं उस पेड़ के नीचे जेलर आता है और सुकरात से पूछता है कि मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस, एथेंस शहर में, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। डाई माने मृत्यु, कंडेम्ड माने सज़ा सुनाया जाना। तो इन एथेंस, एथेंस शहर में, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो दे वर गिवन, उन्हें दिया जाता है एक कप ऑफ पॉइजन, जहर का एक प्याला। यानी एथेंस शहर का नियम यह था कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा सुनाई
जाती है तो उनको एक कप जो है जहर दे दिया जाता है। सुक्राट्स न्यू दिस, और सुकरात इसे जानता था, यानी इन बातों को वह जानता था। एंड और ही नोडेड, वह सर हिला करके हाँ किया। नोडेड माने सर हिला के हाँ करना। ही नोडेड, सुकरात ने सर हिलाकर हाँ कहा टू द जेलर, जेलर को। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और वह दुखी पूर्वक उसकी ओर देखा। जेलर उसके ओर, सुकरात की ओर दुखी होकर देखा और कहा, यू सुकराट्स, तुम सुकरात, हुम जिसे आई नो मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, एक बहुत उत्कृष्ट एंड जेंटलेस्ट, और एक महान सज्जन, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में तुम इतने अच्छे हो, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो सदा से यहाँ पर इस स्थान पर आया हुआ है। यानी जब सुकरात से जेलर पूछता है कि क्या तुम मृत्यु के लिए तैयार हो, तो सुकरात सर हिलाकर हाँ कहता है कि मैं तैयार हूँ। तो जेलर जो होता है वह सुकरात की ओर बड़े दुख से देखते हुए कहता है कि सुकरात, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बहुत ही नोबलेस्ट यानी बहुत उत्कृष्ट और जेंटलेस्ट, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सबसे तुम अच्छे हो, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो आज हमेशा से, यानी कि आज जितने समय से जो लोग आए हुए हैं इस स्थान पर, उन सबसे तुम अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मेरे ऊपर कभी गुस्सा मत करना। सुकरात, वो जेलर कह रहा है सुकरात से कि विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। व्हेन आई आस्क यू, जब मैं तुमसे कहूँ टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, जहर को पी लेने के लिए, फॉर अदर्स, अन्य लोगों की भांति। यानी जेलर कह रहा है कि जैसे मैं अन्य लोगों को सज़ा सुनाने के बाद मैं जहर का प्याला पीने के लिए कहा हूँ, अगर मैं आपसे भी उसी तरीके से उस पॉइजन यानी कि उस जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ, तो मेरे ऊपर कभी दुखी और नाराज़ मत होना, गुस्सा मत होना। मैं जानता हूँ कि तुम आज तक यहाँ पर इस स्थान पर जितने भी लोग आए हैं, तुम उन सब में सबसे उत्कृष्ट और सबसे सज्जन व्यक्ति रहे हो। एंड और नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और न ही मुझे अपराधी ठहराना। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, उसके आँख से आंसू छलक रहे थे। ब्रस्टिंग माने बहना, टीयर्स माने आंसू, आँख से आंसू बह रहे थे। ही वेंट आउट, वह बाहर निकल गया, जेलर बाहर निकल गया। एंड और रिटर्न बिट अ कप ऑफ पॉइजन, और एक कप जहर लेकर के वापस लौटता है। यानी उस कारागार के बाहर जाता है आंसू बहाते हुए, और एक कप पॉइजन लेकर के वापस लौटता है। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, भगवान मेरे यात्रा को, जर्नी माने यात्रा को, प्रॉस्पर समृद्ध बनाएं। फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, यानी कि इस संसार से दूसरे संसार में। सुकरात कहता है कि भगवान इस संसार से मेरे दूसरे संसार में मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरी यात्रा को समृद्ध बनाए। सेड सुकरात, सुकरात ने ऐसा कहा। एंड और लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और लिफ्टेड द कप, और कप को उठाता है टू हिज लिप्स, अपने होठ के पास लगाता है, और कप को उठाकर अपने होठ के पास लगाता है। यानी सुकरात कहता है कि मैं इस संसार से दूसरे संसार की जो मेरी यात्रा हो रही, भगवान उस यात्रा को समृद्ध बनाए। और वह ऐसा कह कर कि उस जहर के प्याले को उठाकर अपने होठ से लगाता है। हिज पपिल्स, उसके शिष्य, ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स, ट्राइड प्रयास कर रहे थे, टू कीप बैक दियर टीयर्स, अपने आंसू को रोकने का। जो सुकरात के शिष्य थे वो अपने आंसू को रोकने का प्रयास कर रहे थे। बट लेकिन वन सोब्ड अलाउड, एक उसमें से सिसकी लिया, अलाउड जोर से, सोब्ड माने सिसकी लेना, उसमें से शिष्यों में से एक सोब्ड सिसकी लिया अलाउड जोर से। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और यह डिस्ट्रेस्ड दुखी कर दिया द अदर्स, दूसरों को। यानी एक शिष्य सिसकियाँ लिया, यानी कि रोने के आवाज़ में सिसकी लेता है, और दिस यही बातें डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और दूसरे को दुख पहुंचा देता है, अन्य शिष्यों को दुख पहुंचा देता है। एंड सून, और शीघ्र ही द रूम वाज फिल्ड विथ द साउंड ऑफ वीपिंग,
और शीघ्र द रूम वाज फिल्ड, पूरा कमरा भर गया, विथ द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ से। यानी पूरा कमरा रोने की आवाज़ से गूंज उठा। केवल एक व्यक्ति उसमें से सिसकी लेना स्टार्ट किया, इतने में सारे लोग रो पड़े। सुकरात पास्ट, सुकरात रुका, विथ द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने उस अटूट जहर के प्याले, जो अपने हाथ में जहर का प्याला लिया था, उस जहर के प्याले को अपने हाथ में अनफिनिश्ड करके, बिना रुकावट के वह रुका। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, और कहता है कि ये क्या अजीब शोर है, क्या अजीब आवाज़ है। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, स्ट्रेंज माने अद्भुत या अजीब, नॉइस माने आवाज़। कह रहा है कि ये क्या अजीब आवाज़ है। ही आस्केड, वह पूछा, सुकरात पूछा, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने तो सुना है, ए मैन शुड डाई इन पीस, एक मनुष्य को शांति में मरना चाहिए। सुकरात कहा कि ये कैसी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हो, मैंने तो सुना है कि व्यक्ति को मरने के लिए शांत अवस्था चाहिए, या मनुष्य एक शांति अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम लोगों को रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। पेशेंस माने धैर्य। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। यानी कि जब सुकरात देखा कि सब पूरा कमरा खूब रोने धोने की आवाज़ से गूंज रहा है, तो वह थोड़ा सा रुका, अपने उस पॉइजन, जो कप पॉइजन लिया था, जो ओठ के पास लगाया था, वह लगभग वह कप पी, मतलब जहर को पी लिया था, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ में कप को लेके लोगों को रोका। कहता है, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह क्या अद्भुत आवाज़ है। वह पूछता है कि, वह कहता है कि आई हैव हर्ड दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, मैंने तो सुना है कि व्यक्ति मृत्यु के समय शांति माहौल होता है, मनुष्य शांति में मरता है। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम लोगों को रोना धोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव अ पेशेंस, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखता है। रिमेंबरिंग समथिंग, और अपनी कुछ चीज़ों को याद करता है। सुकरात चारों ओर देखता है और अपनी कुछ चीज़ों को याद करता है। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पपिल्स, ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाता है, टू वन ऑफ हिज पपिल्स, अपने एक शिष्य से। यानी क्रीटो एक शिष्य था उसका, उससे वह फुसफुसा के, यानी धीरे से बोलता है। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर एक कृपा करोगे। फेवर माने कृपया, एहसान। कहता, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर एक कृपा करोगे। आई ओव ए कॉक टू एस्कैल्पियस, कहता कि मैं एक मुर्गे का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। सुकरात कहता है कि मैं एक, कॉक माने मुर्गा, कहता मैं एक मुर्गे का मुझ पर कर्ज है। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम इस मेरे कर्ज को चुकाओगे। इट शैल बी पेड, सैड क्रीटो, सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा इट शैल बी पेड, हाँ यह मैं चुका दूंगा, यानी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ भी है। क्रीटो सुकरात से कहता है कि क्या इसके अलावा और कुछ भी है। ही वेटेड, और वह थोड़ा इंतजार किया। कौन, क्रीटो। क्रीटो पूछता है कि क्या और कुछ बचा है या और कोई इच्छा है, और वह ही वेटेड, और ऐसा कहकर वह इंतजार करता है। बट लेकिन देयर वाज नो आंसर फॉर सुकरात, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता फॉर, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड, क्योंकि सबसे महान कृपा, उस एथेंस के सबसे महान कृपा, सबसे महान व्यक्ति सुकरात वाज डेड, की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उस समय कोई उत्तर नहीं मिलता, क्रीटो के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इस महान आत्मा सुकरात की मृत्यु हो गई रहती है। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।